क्या गोल्ड क्रैश होने वाला है? नेक्स्ट वीक गोल्ड का क्या टारगेट रहेगा? तो हम वीकली एनालिसिस करेंगे, साथ साथ में स्कैल्पिंग इन्वेस्टर के लिए भी मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं, ठीक है। तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं? सबसे पहले हम टेक्निकल की आज बात करेंगे एज यूजुअली। यहाँ पे देखें असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी ट्रायंगल आपको बना के एग्जैक्ट दिखाया हुआ है। ये शो करता है कि मार्केट एक बेरिश मूड में है। 60% इसमें जब ये ट्रायंगल बनता है तो मार्केट बेरिश में जाती है। जब ये ट्रायंगल टूटता है तो अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है, यहाँ पे अगर आए ये ट्रायंगल एग्जैक्टली टूटेगा 3900 के करीब, ये पहली। तो मार्केट आ सकती है 4850 या 4800 के करीब, ठीक है। ये अगर मार्केट टूटती है तो ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि मार्केट, अगर मार्केट इसको तोड़ के थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं, मार्केट तोड़ के इसको ऊपर की तरफ निकलती है, थोड़ा सा इसको मैं अगर जूम करके बताऊँ आपको, ठीक है। तो अप डायरेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू बनती है प्रीवियस डे जो है हाई, आपने देखा होगा यहाँ पे बन रहा है। इसको थोड़ा क्लियर आपको और मैं दिखाऊँ यहाँ पे एग्जैक्ट करके, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जैक्टली वेट करना है। यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा एंगल बना, ये क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक आपने वेट करना है। जो स्कैल्पिंग है, अगर मार्केट यहाँ से जो है रेजिस्टेंस ले रही है तो यहाँ से आप शार्ट कर सकते हैं। स्कैल्पर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी पोजीशन शॉर्ट्स की ये बनता है 4130 पर, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी शार्ट कर सकते हैं जो स्कैल्पर्स हैं। अगर मार्केट इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ निकाल बना के इस ट्राइंगल को तोड़ती है, इन केस अगर ये मार्केट इस डायरेक्शन में आती है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है और इसको तोड़ के यहाँ पे निकल जाती है 4120 तक, फिर ये अगेन सपोर्ट लेके फिर ये मार्केट का पैटर्न बन सकता है। तो अब डायरेक्ट इसके पीछे लॉजिकल रीज़न देखें, जो बात है वो विथ अथेंटिक एंड विथ जो है ना वो अफेक्ट एंड फिगर के साथ करें। तो आपने गूगल भी करना है खुद भी कि चाइना की जो बाइंग है गोल्ड की वो स्ट्रांगली कंटिन्यूसली पिछले 20 महीने से चल रही है, गोल्ड को बाय बाय कर रहा है। इस वक्त चाइना ने हर मंथली जो है 200 टन ऑलमोस्ट उनको जो है ना गोल्ड बाय कर रहे हैं। आप इसको खुद भी गूगल कर लीजिएगा। तो जैसे गोल्ड करेक्शन नीचे आता है, करेक्शन लेता है, वो चाइना की बाइंग रहती है। तो इसके पीछे मतलब ये है कि भाई जो इन्वेस्टर है उनको मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि भाई आपने जो है ना शॉर्ट की पोजीशंस पे नहीं जाना। ओनली वो लोग जो स्केल पर हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर शॉर्ट की पे ना जाएं, वो सिर्फ बाइंग पे जाएं। मैंने इसके पीछे रीज़न बताई कि चाइना की बाइंग की वजह से जो है वो गोल्ड इन फ्यूचर ऊपर जा सकता है। अच्छा, टेक्निकली मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है जो टेक्निकल पैटर्न बनाया है ये आपको करेक्शन दे सकता है। अच्छा, अब दूसरी रीज़न में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे बताता हूँ। गोल्ड की जब भी हिस्ट्री निकालेंगे ना तो गोल्ड एक साल के अंदर मैक्सिमम 30% डाउन जाता है। तो अब हम इसको अगर पूरे ट्रायंगल को अगर हम देखें ना, तो गोल्ड इस वक्त ऑल टाइम हाई से, जो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मारा था, इसको अगर मैं वन डे पे करूँ तो आपको एग्जैक्ट क्लियर नज़र आ जाएगी फिगर, ठीक है। ऑल टाइम हाई से अगर जो गोल्ड नीचे आया ना वो 30% आ चुका है, ठीक है। और गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई अगर हम निकालें इसका, तो उससे प्राइस निकाल के आपको बताता हूँ कि गोल्ड ऑल टाइम हाई जो है वो 30% नीचे आ चुका है। ये ऑल टाइम हाई है गोल्ड का, ठीक है। तो 5600 गोल्ड का ऑल टाइम हाई है और उसका अगर 30% आप निकालेंगे तो वो 4800 के करीब समझ मिलेगा। तो ये गोल्ड की हिस्ट्री रही है कि वो गोल्ड मैक्सिमम 30% नीचे आता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आता। तो ये दो रीज़न, एक मैंने आपको हिस्ट्री हिस्टोरिकली बताया, एक हमने फंडामेंटली भी बताया कि गोल्ड के ऊपर जाने के चांस। टेक्निकली मैंने आपको बताया कि पैटर्न बना हुआ है, इस वजह से गोल्ड वो जो है वो नीचे ये इस करेक्शन तक जा सकता है। अच्छा, अगेन हम इसको दोनों चीज़ें हो गई। अब हम इसको स्कैल्पिंग जो सिग्नल्स लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैंने आपको कहा है कि 4 आवर्स पे हम इस वक्त हैं। अब हम 1 आवर्स पे भी जाएंगे तो वो शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ से बना सकते हैं, और बाइंग की पोजीशंस जो है वो उसके लिए हम 1 आवर्स पे चले जाते हैं, ताकि आपको जो है ना इजी इजी टू वे आपको समझ में आ जाए कि यार आपने बाय कहाँ से करना है और शॉर्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ से देखें बाइंग। लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये कहा था, ये एग्जैक्ट वैल्यू 60 की बताई थी। तो देखें 59.99 से जो है ना गोल्ड ऊपर गया, मैंने कहा था 360 3,960 से आपने कहना था। जिन जिन लोगों ने कहा था वो अच्छा सा प्रॉफिट है उनका बना। तो अगेन हम ये कहेंगे कि अगर आपने स्केल्पिंग करनी है तो शॉर्ट पोजीशंस, इसको मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल अगेन बनाया हुआ है, अगेन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आपको इसको यहाँ से जो है वो हम इसको रेड कर देंगे, इसको हम यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, बाइंग की पोजीशंस कहाँ से बनेगी, तो गोल्ड ओवरऑल जो स्केल्पिंग पैटर्न बनाते हैं
वो मार्केट क्योंकि अभी इस वक्त एक्चुअली डिपेंड कर रहा है ईरान यूएस वॉर की वजह से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह के। वो अभी भी हमने देखा होगा ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि जो है ना मस्जिद अटैक करेंगे, ये करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर देंगे। और मिडल ईस्ट में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो गोल्ड इस वजह से भी जो है ना वो एक किस्म का मतलब अनयूजुअल जो है ना वो ट्रेंड देखा रहा है। अब भी आप देखें बहुत अच्छा खासा जा रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें बनी थी, फिर जो है ना आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से डाउन डे जैसी हालात, थोड़ी सी कोई न्यूज़ आती है तो गोल्ड फ़ौरन ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे हालात ख़राब होते हैं तो गोल्ड डाउन की तरफ जाता है। तो ये आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है ना वो मॉनिटर करते रहना है। वो अक्सर कोई न्यूज़ है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैं आपको इन द टर्म ऑफ कुछ डेटा देखते हैं, अगर यूएस का कोई डेटा अनाउंस है तो वो भी हम आपको शो करवाते हैं। हम चले जाते हैं गूगल पे। और गूगल पे जो है ना मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री हम खोलते हैं और जो है वो देखते हैं नेक्स्ट वीक का डेटा जो है वो क्या रहेगा। नेक्स्ट वीक का डेटा निकालते हैं। कैलेंडर पे हम चले गए तो ये, अब हम इसमें थोड़ा सा फ़िल्टर लगाएंगे ताकि जो है हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है सिर्फ वो पता चले। हम वीक सिलेक्ट करेंगे, हमें हॉलीडेज़ का नहीं पता, हमें बस सिर्फ और सिर्फ मेन डेटा चाहिए, तो हमने अप्लाई फ़िल्टर कर दिया। ठीक है, हमें मेन। तो नेक्स्ट वीक जो है वो अगर आप बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो 20 से मार्केट शुरू होगी। 20 21 देन जो है ना 20 से लेके हम मार्केट को सिलेक्ट करते हैं 24 तक। ठीक है, तो हम 20 से लेते हैं, यहाँ से हम पूरा जो है ना वो चार्ट उठा लेते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। 20 सेलेक्ट कर लिया, 21 से एंड देन 2 3, पता नहीं यहाँ से हो क्यों नहीं रहा, वैसे हो जाता है, पूरा हफ्ता सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, 20 से लेके हमने 24 तक, तो हम पहले 20 सेलेक्ट करेंगे फिर 24 हो गया। ठीक है, अप्लाई सेटिंग, तो ये हो गया। नेक्स्ट वीक के अंदर देखें, हाँ मेन हाईलाइट जो है ना हमने यूएस को करना है। इसके अंदर मंडे के से कोई खास न्यूज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएस के। ऑयल की प्राइस फ्लक्चुएट होंगी, आप देखें यहाँ पे ट्यूसडे के दिन अगेन इतना कोई हमारे लिए मतलब एज अ गोल्ड के लिए नहीं है। देन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे के दिन। और देन कोई ऐसी मतलब बड़ी न्यूज़ नहीं है, मतलब आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उस हिसाब से कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। आपने साथ में जो है ना दो चीज़ें रखनी है। सिर्फ यूएस, जब भी गोल्ड ना, गोल्ड दो ममालिक के ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। यूएस के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने देखना होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड इन्फ्लुएंस करते हैं ऑस्ट्रेलिया का डेटा। अगर ऑस्ट्रेलिया का डेटा अच्छा आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ओर्स वगैरह इम्पोर्ट वहाँ से होते हैं। तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है उस दिन के। अब अगेन अपने डायर चार्ट पे चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको मैंने दोनों पर्सपेक्टिव बता दिए कि बाइंग कहाँ से होगी, सेलिंग कहाँ से होगी। बिल्कुल जो 15 मिनट के चार्ट्स पे कह रहे हैं ना उनके लिए भी थोड़ा सा कि बता देते हैं। जो बिल्कुल काफ़ी लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम बनेगा। तो भाई उसके लिए ये है पहली चार्ट पोजीशंस, यहाँ से आप बना सकते हैं स्कैल्पर्स के लिए। ठीक है, जो बिल्कुल 5 मिनट 15 मिनट पे कर सकते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और देन वो अगर बाइंग साइड पे जाना है उनको तो यहाँ से जो है मार्केट नीचे आएगी, कितनी आएगी, यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पे जो है ना आप शॉर्ट पोजीशंस में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये स्कैल्पिंग सेटअप मैंने इन लॉस में आपको बता दिया। आई होप कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।